16 साल 3 कत्ल और एक कातिल जो कि डीएनए टेस्ट ने एक ऐसा खुला राज की सातिर रेप के बाद यानी कि मर्डर कर देता था। जिस लड़कियों का रेप करता था उस लड़कियों का जो कि मर्डर कर देता था, आखिरकार उसका पुलिस ने कैसे राज खुला। आखिरकार नेहा मर्डर केस को अब जो कि लोग काफ़ी भुला चुके हैं और काफ़ी दिन हो चुके हैं और पुलिस तफ्तीश करते करते जो कि काफ़ी थक चुकी है। केस बंद हो चुका था, लेकिन नेहा मर्डर केस जो कि पूरे 12 साल बीत चुके हैं और 12 साल बाद चंडीगढ़ के ही मलया के जंगल में जो कि 40 साल की एक महिला की जो कि लाश मिली। ये लाश बिना कपड़ों के मिलती है और पूरा नग्न अवस्था में मिलती है। एक के बाद एक कत्ल जो कि 3 लड़कियों का कत्ल होता है और कत्ल से पहले उन लड़कियों के साथ जो कि बलात्कार किया जाता है और पुलिस तीनों मामले की जो कि तफ्तीश शुरू करती है और तीनों ही मामले जो कि जांच अलग अलग एंगल से जो कि की जाती है, क्योंकि पुलिस को लगता था कि तीनों ही मामले जो कि अलग अलग है और कातिल भी, और इसी तरह से 800 लोगों को जो कि शक के घेरे में जो कि पूछताछ की जाती है, लेकिन 800 घेरे में से लोगों को 100 लोगों का यानी कि डीएनए टेस्ट होता है। डीएनए टेस्ट करने के बाद आखिरकार उस बलात्कारी कातिल का चेहरा जब सामने आता है और इस तरह होता है कि एक सनसनी खुलासा। नमस्कार, प्रणाम, मैं जेवी शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और कहानी जो कि इस कहानी की शुरुआत जो कि आज से करीब जो कि 14 साल पहले जाना होगा। और पहले जब सिटी ब्यूटीफुल यानी चंडीगढ़ में एक दहलाने वाली घटना जो कि वारदात ने हर किसी को बेचैन कर दिया। हुआ यूं कि सेक्टर 38 की रहने वाली 21 साल की एक एमबीए की स्टूडेंट यानी नेहा अहलावत यानी शाम को अपने घर से कोचिंग के लिए निकली थी। आमतौर पर वो रात को यानी 9 बजे घर वापस यानी रोज़ लौट जाती थी, और लेकिन उस रोज़ यानी कि ना तो वापस लौटी और ना ही मोबाइल फ़ोन लग रहा था, बल्कि नेहा का मोबाइल फ़ोन जो कि रहस्यमय तरीके से स्विच ऑफ हो चुका था। इस पर घर वालों ने जो कि आमतौर पर नेहा के बारे में पता करने की कोशिश की। पहले तो कोचिंग में फ़ोन करते हैं, इंस्टीट्यूट में फ़ोन करते हैं, लेकिन नेहा का कोई वहाँ पे सुराग पता नहीं लगता है। लेकिन जब उसका कोई पता नहीं चलता है तो आधी रात को कदर जो कि 39 सेक्टर के पुलिस स्टेशन में जो कि अपनी बेटी की गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवा दी। परिवार ने रिपोर्ट लिखवा दी, लेकिन आमतौर पे जो कि नेहा को ढूंढने की कोशिश परिवार वालों ने जारी रखा और फिर इसके कुछ ही देर बाद उन्हें जोर का एक झटका लगता है। इसके बाद कुछ ही देर बाद यानी जोर को झटका ये लगता है कि जब सेक्टर 38 के करण टैक्सी स्टैंड के पास यानी कि उन्हें अपनी बेटी का एक स्कूटी दिखाई दी, और डरावनी वाली बात यह थी कि स्कूटी पर खून के छिट्टे और धब्बे जो कि लगे थे। अब घरवाले ने आसपास के पूरे इलाकों को जो कि बेसब्री से नेहा की तलाश के लिए आगे बढ़ रहे थे। तब घरवालों का मंजर एक ऐसा दिखता है कि चेहरे और आंखें झूम जाती हैं। देखना पसंद नहीं करता था, लेकिन टैक्सी स्टैंड से थोड़ी ही दूर यानी झाड़ियों में नेहा की लाश पड़ी थी। खून से लथपथ लाश पड़ी थी और बिना कपड़ों के पूरे नग्न अवस्था में लाश जो कि नेहा की पड़ी थी। घर वालों ने नेहा के उसी हालत में उठा करके सीधा पीजीआई लेकर पहुंचे, लेकिन शायद नेहा का कोई करिश्मा हो जाए, शायद नेहा को अभी जान बच सकती है। लेकिन नेहा पीजीआई जाने से पहले उसकी जान जो कि जा चुकी थी यानी मर चुकी थी, यानी अस्पताल ले जाने से पहले उसकी जान जो कि जा चुकी थी। नेहा के सिर पर जो कि भारी भरकम हथियारों से जो कि वार किया गया था और वार किए जाने के निशान जो कि थे, और शरीर पर हमला जो कि चोट घोंटे जाने का निशान, गला घोंटे जाने का भी निशान थे। निजी अंगों पर जो कि छेड़खानी किए हुए थे और छेड़छाड़ के बाद साफ जो कि नज़र आ रहा था कि यानी पहली ही नज़र में ये मामला रेप कम मर्डर और लग रहा था। लेकिन मामला जो कि काफ़ी संगीन था।
लिहाजा पुलिस ने भी फौरन जो कि मामले की जांच शुरू कर दी और नेहा के शरीर पर जो कि मिले दरिंदे के कुछ डीएनए सैंपल जो कि कलेक्ट कर दिए, यानी मिलते जुलते गया। 100 में से एक व्यक्ति का, जिस व्यक्ति का सैंपल जो कि जांच में कलेक्ट कर रहा था, उसी व्यक्ति का सैंपल शायद इससे मिलता जुलता था। लेकिन जांच आगे बढ़ाई, लेकिन वक्त गुजरता रहा, महीनों साल निकलते रहे, लेकिन नेहा का गुनहगार पता नहीं। और फिर एक ऐसा भी आया जब चंडीगढ़ पुलिस ने इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच को लेकर अपने हाथ जो कि खड़े कर दिए और आखिरकार इस 10 सालों के बीच पुलिस ने अदालत में इस केस को लेकर अनस्टेड, यानी इस केस को जो कि खोलना बंद कर दिया। बहुत ज़्यादा दिन हो गई थी और पुलिस काफ़ी परेशान हो गई थी इस केस को लेकर के, लेकिन रिपोर्ट दाखिल कर दी। अब आते हैं नेहा मर्डर केस को। अब लोग जो कि भुला चुके थे और पुलिस तफ्तीश करते करते काफ़ी थक चुकी थी, केस बंद हो चुका था। लेकिन नेहा मर्डर केस के जो कि 12 साल बीत चुके थे और लेकिन नेहा मर्डर केस के पूरे 12 साल चंडीगढ़ में वैसा ही एक और वारदात, यानी कि वारदात हुई इस बार एक चंडीगढ़ के हिमालय के जंगलों में, जो कि 40 साल की एक महिला की लाश मिली है। लाश बगैर कपड़ों के और पूरे नग्न अवस्था में, जो कि कातिलों ने पूरे शरीर और जिस्म को खास कर जो कि महिला को निजी अंगों से जो कि काफ़ी छेड़छाड़ और जख्मी कर दिया था, घायल कर दिया था। उसके हाथ पांव जो कि बंधे हुए थे, मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था, जो कि लाशों को देखकर ऐसा लग रहा था कि साफ कि ये मामला जो कि रेप का है और मर्डर का है। मरने वाली महिला की जो कि पहचान मनदीप कौर पे हुई। मनदीप कौर पे इस महिला की जो कि पहचान हुई और जिसके पति ने एक रोज़ जो कि पहले ही अपने बीवी को गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराई लिखवाई थी और उसने बताया था कि उसने अपनी बीवी को जो कि एक रोज़ पहले यानी 11 जनवरी को रात 8 बजे के पास मार्केट में छोड़ा था और लेकिन इसके बाद वो लौटकर घर नहीं वापस आई। और मामला ये भी बेहद संगीन था और जो कि 12 साल पहले नेहा मर्डर केस जो कि हूबहू मिलता जुलता था, इस सैंपल से जो कि डीएनए से उस आरोपी का जो कि मिलता जुलता सैंपल था डीएनए। लेकिन लिहाजा पुलिस ने इस केस को गंभीरता से जांच शुरू कर दी। लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा था, पुलिस के हाथ जो कि खाली हो रहे थे। हालांकि नेहा मर्डर केस की तरह इस मामले में जो कि काफ़ी गंभीर और चंडीगढ़ पुलिस ने मनदीप कौर की लाश से कातिल के डीएनए जो कि सैंपल बिल्कुल कलेक्ट कर रहे थे। ऐसे ही सैंपल जो कि खून, सीमन और दूसरे बॉडी डिपॉजिट के तौर पे जो कि पुलिस और सिर्फ फॉरेन से एक पोस्ट को मिले थे। लेकिन लाख से सीखने के बाद बावजूद नेहा मर्डर की तरह मनकौर मर्डर की जो कि केस भी अनसुलझा हो रहा जा था। पुलिस को इस मामले में जो कि कातिल का करीब 2 साल तक कोई सुराग नहीं मिल सका। अपने जो कि हाल ही में चंडीगढ़ के एसएसपी कंवरप्रीत कौर ने अपने इलाके के अनसॉल्व यानी कि KGSC फाइल मंगवाई और इस दौरान उन्होंने गौर किया कि 14 साल यानी कि पहले नेहा मर्डर केस यानी कि कातिल को मौत से अपरेडी 2 साल पहले हुए और मनदीप कौर केस में जो कि कातिलों की मिलती जुलती यानी कि डीएनए दोनों के मामले में इस तरह से देखा जाए तो अकेले लड़की और महिला को टारगेट किया, पहले उसे जो कि अगवा किया, उनके सिर पर जो कि भारी भरकम हथियारों से जो कि कोई चीज़ से जो कि मारा गया था। उसको मारने के बाद हमला किया गया, जिस तरह से उनके साथ बलात्कार किया गया हो, उनकी हत्या कर दी, उस तरह से जो कि केस में जो कि सेम टू सेम कॉमन था। ऐसे में दोनों के सेम एक साथ जो कि जोड़कर देखना शुरू कर दिया। दोनों की एक केस जो कि सालों से चुनौती बहुत बनी हुई थी। दोनों को एक साथ केस को नहीं जोड़ना और देखना, पुलिस कार्रवाई करना अपनी चरण लेती है। आखिरकार इसके बाद पुलिस ने वारदात वाली जगहों के आसपास बनी बस्तियों में दूर से जाकर पूछताछ की और संदिग्ध कातिलों को ढूंढने की नए सिरे से जो कि कोशिश चालू कर दी। छानबीन के दौरान पुलिस ये पता चल चुका था कि इन दिनों मामलों को जो कि अंजाम देने वाला उम्र जो कि 18 से 40 वर्षों के बीच में होगा आदमी।
साल के बीच में हो सकती है, जबकि उसकी लंबाई 5 फीट 6 इंच और 5 फीट 10 इंच के बीच नामुमकिन यही हो सकती है। इसके अलावा पुलिस में जानकारी जुटाकर कुछ जो कि और भी पैरामीटर तय किए थे। इनमें से जो कुछ पुलिस का जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग जो थे उनको भी पता लगाने की कोशिश करती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी ये होगी कि पुलिस इस कैटेगरी में आने वाले जो कि लोग थे वैसे लोगों का डीएनए सैंपल भी कलेक्ट किया और फिर जांच के लिए चंडीगढ़ के फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भिजवा दिया। नए सिरे से जो कि फिर दोबारा यानी कि जांच प्रतिक्रिया 8 महीने की कोशिश आखिरकार तब रंग लाई। 8 महीने तक इस महिला यानी कि मनदीप कौर की जांच प्रतिक्रिया चालू होती है, तब रंग लाती है एक नया खुलासा होने वाला है। जब 100 में से एक आदमी का सैंपल मलोया मर्डर केस में यानी मनदीप कौर की लाश से कलेक्ट किए गए, यानी मिलती जुलती सैंपल से जो कि मनदीप कौर की लाश से सैंपल जो कि मिलती जुलती थी, सैंपल जो कि मिल गया था, खा गया था। और मनदीप कौर की लाश जो कि यानी 12 जनवरी 2022 को हुई वारदात में अपने आप में किसी करिश्मे से कम नहीं था, क्योंकि जिस कातिल को पिछले 2 साल से ढूंढ कर जो कि चंडीगढ़ पुलिस हलकान होती जा रही थी, यानी पुलिस का हाथ निराश होते जा रहा था। पुलिस जो कि काफ़ी निराश होते जा रही थी, कहीं आसपास के ही रहने वाला था कातिल और कत्ल के बाद वही मौजूद था। लेकिन ये बस पहली यानी कामयाबी पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली, तब मिली जब उसी आदमी का यानी कि डीएनए सैंपल 14 साल पहले हुए नेहा अलावत की लाश से जो कि कलेक्ट किए गए। डीएनए सैंपल से भी हुनबू यानी मिलता जुलता मेल खा गया और यानी कि शख्स जो भी था उसी ने पहले नेहा की हत्या की थी। यानी कि अब चंडीगढ़ में 10 सालों के अंतराल जो कि पर हुए 2 कत्ल के मामले में जो कि खुलासा हो चुका था, जो कि चंडीगढ़ में 10 सालों के अंदर जो कि 2 मामलों का जो खुलासा हो चुका था। लेकिन कातिलों के तौर पे शाहपुरा कॉलोनी जो कि रहने वाले 38 साल के मोनू कुमार की पहचान जो कि हो चुकी थी, जो पेशे से एक टैक्सी ड्राइवर था, लेकिन उसे नशे की लत जो कि काफ़ी लग चुकी थी। अब पुलिस उसे गिरफ्तार तो करना चाहती थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि चंडीगढ़ से जो कि वो जा चुका था और उसकी तलाश में जो कि जुटी थी, लेकिन उसका कोई सुराग पता नहीं आ रहा था। इसमें से जो कि बड़ी दिक्कत ये भी थी, ना तो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करता था, ना ही तो आधार कार्ड, या नहीं उसका कोई बैंक अकाउंट था। और उसे में पुलिस लाख कोशिश करने के बावजूद पुलिस आखिरकार टेस्ट किस आधार पर कर सकती है। और इसका इतना ज़रूर पता चल चुका था कि मोनू कुमार नाम का एक कातिल जो कि मूल रूप से बिहार का रहने वाला था और इन दिनों चंडीगढ़ में रहता था। पुलिस इंतजार जो कि मोनू की करती रही, साथ ही अपने मुखाबिरों को अलर्ट कर देती है। मोनू कुमार के यानी कि मुखाबिरों को अलर्ट कर देती है पुलिस, और अगर पुलिस को मोनू कभी कभार नज़र आए तो फ़ौरन पुलिस को खबर दे देना, ऐसी पुलिस ने हाई अलर्ट कर रखा था। लेकिन वही करीब 6 महीने के इंतज़ार के बाद आखिरकार मोनू चंडीगढ़ गांव से वापस लौटता है। पुलिस ने उसे तुरंत जो कि गिरफ्तार कर लिया। मोनू अपना जुल्म जो कि कबूलने के तैयार नहीं था, अनजाने बनने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने उसके खिलाफ जब डीएनए साबुत होने की बात बताई, उससे सख्ती से वो टूट गया और इन दोनों से वारदात में जो कि शामिल होने की बात जो कि मोनू ने मान ली। लेकिन पुलिस ने इसी के साथ उसने पुलिस को एक ऐसी कहानी सुनाई, पुलिस जो कि आश्चर्यचकित हो जाती। आखिरकार वो कहानी इतनी भयानक सुनाता है कि शायद पुलिस भी आश्चर्यचकित पड़ जाती है। जिसने एक और कहानी कर दिया हैरान, आखिरकार सुनाया। मोनू खुद अपने जुबानी जो कि कहानी को बताने लगा। पुलिस के सामने ये कबूल किया कि उसने इससे पहले भी 2008 में हिमाचल प्रदेश के चंबा में 6 साल की एक छोटी बच्ची के साथ यानी रेप करके उसका जो कि मर्डर कर दिया था, हत्या कर। 12 दिसंबर 2008 को एक ढाबे में काम करने वाली लड़की थी, जिसका उम्र जो कि बताया गया कि 8 साल की उम्र था। उस लड़की को जो कि रेप करता है, रेप करने के बाद उस लड़की का मर्डर कर देता है। मर्डर करने के बाद उसे फेंक देता है। इस बात को खुलासा करता है मोनू।
लेकिन अकेला पाकर मोनू जो कि उसे अपना शिकार बनाया था, और हैरान वाली ये बात थी कि हो रही थी कि इस मामले जो कि पुलिस गिरफ्तार किया था और करीब 1.5 साल तक जेल में हिमाचल प्रदेश के भी रहा, लेकिन बाद में उसे सबूतों के अभाव में जो कि पुलिस केस में बरी कर दिया। मोनू के इस कबूलनामे के साथ साथ भी साफ हो गया था कि यह कोई मामूली अपराधी नहीं बल्कि एक ऐसा सीरियल किलर रेपिस्ट और जो कि कोसी लड़की को अकेला पाते ही अपना शिकार बनाने का जो कि कोशिश करता था। अपनी सातिर चालों की वजह से चेहरे बुलंद था और रह रह कर ऐसी वारदातों को जो कि अंजाम देता जा रहा था। और पुलिस को माने तो फिलहाल उसके खिलाफ जो कि 6 क्रिमिनल केसेज का पता चला, जिसमें रेप और मर्डर के अलावा चोरी और लूटपाट के कुछ जो कि मामले में फिलहाल जो कि मोनू से पुलिस जो कि पूछताछ कर रही है, रिमांड पे जो कि मोनू को ले रही है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मेरी चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें और आपके आशीर्वादों से मैं चाहे तो आगे बढ़ सकता हूं, और मेरी चैनलों को प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।